नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज फिर लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नई रोचक जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने वीडियो पर। सनातन के इतिहास में मंदिरों का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह उपासना स्थल तथा आराधना और पूजा अर्चना के लिए बना स्थान, जहां अपने आराध्य देव या अपने भगवान को पूजा जाता है या उनका स्मरण कर ध्यान लगाया जाता है। उन्हीं मंदिरों में एक बहुत ही विख्यात और प्राचीन मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और मंदिर के ऊपर बीचों बीच बनी विशालकाय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के 3 मंदिरों में से एक है। बाकी के 2 मंदिर गंगईकोंडा चोलापुरम और एरावटेश्वर मंदिर है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है एवं चोला वंश की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। बृहदेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंजर मल्लन राजा पेरुचंद थे। इस मंदिर के निर्माण का कार्य 1004 ईस्वी में चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया और सिर्फ 6 वर्षों में 1010 ईस्वी तक ये बनकर तैयार हो गया। राजा राज चोल प्रथम के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया गया। कहा जाता है राज चोला ने इस मंदिर का निर्माण अपने साम्राज्य को ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया था। यह अपने समय की विश्व की विशालतम संरचनाओं में से एक गिना जाता है। कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर में जलने वाले दियों के लिए घी की आबादित पूर्ति हेतु सम्राट राजा राज चोल ने मंदिर को 4000 गायें, 7000 बकरियां, 30 भैंसे व 2500 एकड़ जमीन दान की थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 192 कर्मचारी रखे गए थे। 13 मंजिला ऊंचे बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। करीब 216 फीट की ऊंचाई वाले इस मंदिर को 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों को तराश कर तथा काट कर बनाया गया। आश्चर्य व अचंभित करने वाली बात यह है कि तंजौर में आसपास 60 किलोमीटर तक न कोई पहाड़ और न ही पत्थरों की कोई चट्टानें हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहाँ से और कैसे लाए गए। यह एक आश्चर्य ही बना हुआ है। इन पत्थरों को जोड़ने में सीमेंट, प्लास्टर, सरिया या फिर किसी अन्य वस्तु का भी प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को पजल तकनीक से आपस में जोड़कर तैयार किया गया। मंदिर का मजबूत आधार इस प्रकार से तैयार किया गया है कि हजारों साल बाद भी इतना ऊंचा मंदिर आज भी एकदम सीधा खड़ा है। यह मंदिर कला की प्रत्येक शाखा, वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, प्रतिमा विज्ञान, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का भंडार है। यह मंदिर उत्कीर्ण संस्कृत व तमिल पुरालेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में प्रवेश करने पर गौपुरम के भीतर एक चौकोर मंडप है। वहां चबूतरे पर विशाल नंदी जी विराजमान है। नंदी जी की यह प्रतिमा 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी तथा 3.7 मीटर ऊंची है। भारत में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी जी की यह दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य ही है। इस मंदिर के विशाल गुंबद के आकार का शिखर अष्टभुजा वाला है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश स्थित है और यह ग्रेनाइट के एक शिलाखंड पर रखा हुआ है तथा इसका घेरा 7.8 मीटर और वजन 2200 मन यानी 80 टन है। उस जमाने में जब कोई क्रेन या लिफ्ट वगैरह नहीं थी
तब इतने विशालकाय चट्टान को कैसे स्थापित किया गया होगा, यह भी एक अचंभित और आश्चर्य करने वाली बात है। और तो और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल भव्य 8.7 मीटर ऊंचा शिवलिंग को देखने पर उनका बृहदेश्वर नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है और इसकी भव्यता को देख हर कोई अचंभित होता है। इसी कारण इस मंदिर को एक धरोहर के रूप में भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है और यहाँ देश विदेशों से हजारों पर्यटक हर वर्ष इस मंदिर की भव्यता, इसके इतिहास और इसकी खूबसूरती को जानने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और रहस्य के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।